अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रही है और कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और बिल्कुल इसी तरह से कोई 1000-1200 के करीब जो इसराइल के शहरी हैं वो भी अपनी जानें ज़ाया कर चुके हैं। दोनों तरफ नुकसान बड़ा हैवी है, लेकिन अब जबकि मैदान ओपन हो गया है, अमेरिका ने भी इस जंग में अपना हिस्सा डाल दिया है और दीगर ममालिक जो हैं मगरबी ममालिक वो भी अपने अपने हिसाब से और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने अपने मिशन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, वो भी इस जंग में कूद रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमास की मदद के लिए अभी तक कोई बाकायदा कुव्वत सामने नहीं आई, लेकिन बयानात आ रहे हैं, लबनान की तरफ से भी आ रहे हैं। अरब ममालिक ने कुछ बयानात ज़रूर दिए हैं, लेकिन कोई ख़ास बड़ी पेशरफ्त उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही और ऐसा महसूस होता है कि इसराइल को सब ममालिक की तरफ से खुली छुट्टी दे दी गई है और उसने मुहासरा करना शुरू कर दिया है और अमरीकी बहरी बेड़ा भी उसकी मदद को आ पहुंचा है और ये जंग जो है ये ऐन मुमकिन है कि एक तवील जंग हो या फिर खुदा न खास्ता ये आलमी जंग का पेश खैमा भी बन सकती है। देखना यह है कि हमास ने इस गलती को क्यों किया, क्यों पहले हमला किया और इस हमले के नतीजे में अब लाखों जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो बेघर हो चुके हैं। वहाँ खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं, पानी ख़त्म हो गया है, गैस ख़त्म हो गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अद्वियात ख़त्म हो गई हैं और जान बचाने वाली तमाम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगर हमला ना भी करे इसराइल, कुछ ना करे, सिर्फ चंद दिन और वहाँ पे मुहासरा किए रखे और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो ना पहुँचने दे, तो मेरा ख़्याल है कि इसी से कोई लाखों फ़लस्तीनी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उन्हें बम मारने की ज़रूरत नहीं है, वो भूख से ही मर जाएंगे, वो अफलास से मर जाएंगे, वो बग़ैर खाने के ही मर जाएंगे। तो अक़वाम मुत्तहिदा में एक इजलास पहले हुआ है, एक और होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले पर जो जंगें गरीबों और अमीरों के दरमियान होती हैं उनमें उसका कोई किरदार नहीं है और शायद ये भी तय पा चुका है कि अगर जंग मगरब और मुसलमान ममालिक के दरमियान होगी तो भी उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। तो ये मामलात जो हैं ये आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन देखना ये है कि हम किस तरह से इन गलतियों का खमियाजा भुगतेंगे जो हम जज्बाती होकर कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक फ़लस्तीन के पास तकरीबन 48 या 49% रकबा मौजूद था, लेकिन अब हमास की इन छोटी छोटी हमाकतों की वजह से वो रकबा जो है वो कम होकर कोई 8 या 10% रह गया है और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि गज़ा की पट्टी में तकरीबन 2.2 मिलियन लोग यानी कोई 22-23 लाख लोग जो हैं वो मुहासरे में हैं और उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा है। आलमी अमन के लिए यूएनओ का किरदार इंतहाई मनफी है और ऐसे इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इस्तेमाल नहीं है, कोई इनका रोल नहीं है आलमी अमन के हवाले से और पाकिस्तान भी अपना एक मुनाफिकाना जो बयान है वो दे रहा है, बयानबाजी हो रही है और पाकिस्तानी हुकूमत ज़ाहिर है
کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ امریکن غلامی کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے آقا ناراض ہو جائیں گے، اور آقا ناراض ہو جائیں گے تو پھر انہیں ایڈ کہاں سے ملے گی، اور وہ جو ڈائریکٹ جیبوں میں چلے جاتے ہیں اربوں ڈالر، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ پریشانیاں جو ہے یہ ہمیں لاحق ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسطین میں اور ایون اسرائیل کے اندر بھی جو لوگ مرے ہیں، جو ان بموں کا نشانہ بنے ہیں، ان کی جانیں یقیناً قیمتی تھیں، اور یہ جنگ و جدل کا زمانہ ختم ہونا چاہیے، ڈائلاگ کا زمانہ ہونا چاہیے۔ ڈائلاگ ہر مسئلے کا حل ہے۔ مل بیٹھیے، سوچیے، غور کیجیے اور بہترین فیصلہ کیجیے۔ اپنا سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔